तौर पर गैर आइनी तौर पर दूसरे सूबे से मुकर्रर किया है, लिहाजा उस मेंबर को हटाया जाए और इसका इरसा की कंपोजिशन क्योंकि गैर कानूनी थी, इस वजह से इस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं लिया जाए, कैनाल्स की कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाए। आज सिंध हाई कोर्ट में ने पहले नोटिस जारी किए थे फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और मेंबर इरसा असजद इम्तियाज़ को कि आएँ हमें बताएं कि अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग पोजीशन। तो आज ये पिटीशन 11 बजे टेकअप हुई सिंध हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया क्योंकि पिटिशनर ने ये कहा है कि वी विल बी एग्रीव्ड बाय द इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ विच कैनाल्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो ये इस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई फर्दर स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे, जिसका मतलब है कि कैनाल्स की जो तामीर है वो नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। और सिंध के अवाम यही चाहते थे कि ये जो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इरसा जारी किया है या कैनाल की कंस्ट्रक्शन, वैसे लीगल प्रोसीजर ये है कि कोई भी अगर सूबा इरसा के फैसले से मुतासिर है तो सेक्शन 8 में वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अपने ऑब्जेक्शंस दाखिल करता है और ये सर्टिफिकेट होता है एक नेक की मंजूरी के लिए और वो एक नेक की मंजूरी में स्कीम के लिए जाता है। एक नेक ने अभी तक कैनाल्स की मंजूरी नहीं दी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सिंध गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्शंस हैं वो पेंडिंग है, वो डिसाइड नहीं हुए। जब तक वो डिसाइड नहीं होंगे या एक नेक जो है वो मंजूरी नहीं देगी स्कीम की, तब तक जो है वो कंस्ट्रक्शन हो भी नहीं सकती। जब आप स्कीम ही मंजूर नहीं हुई लेकिन जो है वो ये आ गया कि वहाँ कैनाल्स की कोई कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, जिससे ये तासुर पैदा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस और लीगल प्रोसेस को बाईपास करके सिंध पर जो है वो कैनाल्स मुसल्लत किए जा रहे हैं। जो लीगल रजीम है पानी की उसको वायोलेट किया जा रहा है, हालांकि उसको पहले ही वायोलेट किया गया था जब जाम सादिक की गैरकानूनी हुकूमत को सिंध पर मुसल्लत करके 91 का अकार्ड जो है वो साइन किया गया। उसमें सिग्नेचर्स जाम सादिक, मुज़फ़्फ़र अली शाह और आलम बलोच की हैं, तीनों के। सिंध का पानी का जो हिस्सा था 1945 के एग्रीमेंट में वो पंजाब का यूनाइटेड पंजाब का और सिंध का बराबर का हिस्सा था। 48% यूनाइटेड पंजाब, जिसमें अभी इंडियन पंजाब भी शामिल है, उसमें ईस्ट पंजाब, हरियाणा और हिमाचल 3 सूबे हो गए हैं, उसका और खैबर पख्तूनख्वा का कलेक्टिवली हिस्सा जो था वो 48% था और सिंध का हिस्सा 48% था। सिंध बाकी 4% से पानी जो है वो बलूचिस्तान को देता था। ये अरेंजमेंट था और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो मैकेनिज़्म थी वो सिंध के इत्फाक के बगैर, वो वोटिंग पर मुनसर नहीं थी। सिंध के इत्फाक के बगैर, पंजाब के इत्फाक के बगैर कोई स्कीम जो है वो ऊपर वाले अप स्ट्रीम पर नहीं हो सकती थी। लेकिन 91 के अकार्ड में वो पंजाब को जो है वो हिस्सा वही 48% रखा गया। हालांकि 40% पंजाब का हिस्सा वो इंडिया में चला गया, 3 जो है वो रिवर्स भी उधर चली गई 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। लेकिन पंजाब का 91 में जो हिस्सा था वो 48 रखा गया। हालांकि उस एग्रीमेंट के मुताबिक सिंध का हिस्सा 66% बनता है, वो 42 में तब्दील किया गया। और जो वाटर डिसीजन मेकिंग की गई वो सिंध के खिलाफ की गई क्योंकि सिंध का जो तकरीबन आधा हिस्सा है उसको 1 वोट दिया गया। बलूचिस्तान का 3.8% उसको भी 1 वाटर का शेयर है, उसको भी 1 वोट दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का जो हिस्सा है वो 5.8% है, उसको भी 1 वोट का राइट दिया गया। फेडरल गवर्नमेंट का शेयर ही नहीं है वाटर में, जो पहले जो है 1945 के एग्रीमेंट में रेफरी का किरदार अदा करती थी। न्यूट्रल जो है आर्बिट्रेटर था फेडरल गवर्नमेंट, वो फैसिलिटेट करती थी सूबों को, उसको भी वोट का हक दिया गया। इस तरह से सिंध का 1 वोट और दूसरे सूबों और फेडरल गवर्नमेंट के 4 वोट थे। ये लीगल रजीम सिंध पर मुसल्लत की गई। उस पर उस वक्त भी जो है वो सिंध असम्बली के अपोजिशन में शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की कि सिंध पर गैर कानूनी हुकूमत मुसल्लत करके ये फैसले किए जा रहे हैं जो आगे चलकर सूबों में निफाक का जो है वो ज़रिया बनेंगे। और वही हुआ। उसके बाद कालाबाग डैम बनाने की कोशिश की गई जिसको सिंध के अवाम ने नाकाम बनाया। अभी ये दूसरी कोशिश है वाटर रजीम जो मुसल्लत की गई है सिंध पर कि सिंध पर जो है वो कैनाल बनाया जाए और उतना ही पानी और उससे भी ज़्यादा पानी लिंक कैनाल्स के ज़रिए जो है वो वहाँ चोलिस्तान और दूसरे पंजाब के इलाकों में इस्तेमाल किया जाए। और इरसा की जो खुद रिपोर्ट्स हैं उसमें ये है कि गुज़िश्ता 25 साल के दौरान सिर्फ 2 मरतबा इरसा ने पानी पूरा किया है सूबों का, और गुज़िश्ता 49 ईयर्स में, ये पंजाब गवर्नमेंट की भी रिपोर्ट्स हैं कि सिर्फ 4 मरतबा सूबों को अपने हिस्से के मुताबिक पानी मिला है। क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी जो पानी अकार्ड में रखी गई 117 मिलियन एकड़ फुट वो पानी था ही नहीं।
पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई वो 117 मिलियन एकड़ फुट की बुनियाद पर की गई और उसको बेंचमार्क बना दिया गया। 45 में पानी का ये बेंचमार्क नहीं था, वो ये था कि जितना पानी होगा उससे 48% जो है वो सिंध लेगा, 48% पंजाब लेगा, 4% से जो है खैबर पख्तूनख्वा का जो पानी शेयर करेगा वो पंजाब से शेयर करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 42% सिंध को जो है वो जिसका हिस्सा 66% बनता था उसका 42% पर, क्योंकि यूनाइटेड पंजाब के साथ हमारा एग्रीमेंट था सिंध का, तो उसकी वायोलेशन की गई। उस वक्त भी जो है वो गुलाम हुसैन निजातला थे, अला बख्श सुमरो को शहीद करके उसको इंडक्ट किया गया था। और 1990 में भी जो है वो एक लीगल गवर्नमेंट को जो है हटाकर एक मुसलत गवर्नमेंट जो है सूबे में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है मुसलत की गई थी। तो आज सिंध हाई कोर्ट ने ये जो उनका पहले फैसला था, मैंने आज भी पिटीशन दाखिल की, दूसरी एप्लीकेशन मैंने ये दाखिल की जो गुलाम अब्बास की पिटीशन है, आज वो उस पर भी नोटिस हुए कि वाटर सेक्रेटरी और एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी ने जो है वो इस जजमेंट की वायोलेशन की है, उनको कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने उस पिटीशन पर भी आज सुबह जो है वो नोटिस जारी किए हैं वाटर सेक्रेटरी को और एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया है। देखिए, ये वाटर जो इशू है ये लाइवलीहुड का है, ये फंडामेंटल राइट्स से तल्लुक़ रखता है। उस पर जो लीगल रिजीम है उस पर हमें पहले भी एतराज़ात थे, अभी भी एतराज़ात हैं। लेकिन उसके तहत जो फैसले साजी का सिस्टम है वो इरसा से शुरू होता है। इरसा ने वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो ऑब्जेक्शन दाखिल किए, एक ने इसकी मंजूर नहीं की। लेकिन उस लीगल रिजीम को बाईपास करके, जैसे कि कोई किसी क्रिमिनल को जो है मौत की सज़ा आती है वो अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में, जब तक वो अपील पेंडिंग होती है तो उसको फांसी नहीं दी जाती। तो इस तरह से जब सिंध गवर्नमेंट की अपील जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पेंडिंग है, वो पेंडिंग है ऑब्जेक्शंस अंडर द लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बावजूद कैनाल की कंस्ट्रक्शन शुरू करने की कोशिश की गई, जिसको सिंध के अवाम सरापा, जिस पर हकीकी तौर पर सरापा एहतजाज हो गए। और सिंध में जो है वो बड़ी तहरीक चली कि पहले भी जो हम पर वाटर रिजीम मुसलत की गई है वो अनफेयर है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के दौरान की गई। और ये भी जो सर्टिफिकेट जारी किया गया वो भी केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान जारी किया। केयर टेकर गवर्नमेंट को ऐसे अख्तियारात ही नहीं थे। मैंने उसको चैलेंज किया कि फेडरल मेंबर इरसा जब सिंध का है ही नहीं, इरसा की कंपोजिशन गैर कानूनी है, तो वो सर्टिफिकेट कैसे जारी कर सकता है कैनाल से कंस्ट्रक्शन में। लेकिन जाम सादिक ने उसमें वाटर अकार्ड में ये प्रोविजन रखा था इरसा एक्ट में कि सूबे अपने अपने पानी के हिस्से से जो है वो स्कीम शुरू कर सकते हैं, जो हमारे खिलाफ था। क्योंकि हम अगर स्कीम शुरू करेंगे तो उन पर असर नहीं पड़ेगा सिंध में, क्योंकि हम लोअर रिपेरियन हैं। जब वो शुरू करेंगे कोई भी स्कीम तो वो हम पर असर पड़ेगा। तो पहले यही होता था कि जो है वो अगर स्कीम जो है वो अप स्ट्रीम शुरू की जाती थी, अगर सिंध के एतराज़ात होते थे तो उसके बगैर जो है उनको डिसाइड करके स्कीम नहीं शुरू की जाती थी। लेकिन ये जो इरसा एक्ट पास किया गया गैर आइनी तौर पर मुसलत की गई गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद जो है वो उन्होंने अपनी स्कीम्स अप स्ट्रीम स्कीम्स और पानी की डिस्ट्रीब्यूशन में जो खलल पड़ा, उसकी वजह के से गुज़िश्ता 32 सालों से सिंध को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है। पहले इंडस जो है वो समंदर से ज़मीन जो है वो क्लेम करता था, अभी समंदर सिंध की ज़मीन क्लेम कर रहा है जो वाटर रिजीम सिंध पर मुसलत की गई है। तो मैंने जो है आज दोनों पिटिशंस में आर्डर लिया है कि कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया जाए वाटर सेक्रेटरी को और एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी को कि वाई फेडरल इरसा मेंबर हैज़ नॉट बीन अपॉइंटेड फ्रॉम सिंध।